सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे। एंड आज एनटीपीसी जो मिक्स्ड मॉक है, जिसमें सेक्शन नहीं है, जैसे हमारा एनटीपीसी ने जो डेमो मॉक डाला है उसमें उन्होंने क्या किया है कि सेक्शन हटा दिए हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड पैटर्न होता था जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते थे, तो वैसे ही मिक्स क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी। ठीक है, तो मैं वही जो मिक्स पैटर्न है, ये वाले ग्रेजुएट लेवल वाले, ये अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, मैं मॉक नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो ज्यादा दिन बचा नहीं है। आज 10 हो गया, 11 12 13 को एग्जाम है, 2 दिन और बचा हुआ है, तो मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 9 10 11 ये चार मॉक मैं दूंगा इन 3 दिनों में। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहता है। एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा इससे, कैसे क्या प्लान करते हैं। तो मिक्स मॉक में मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है कि मैं पहले रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा। मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करते जाऊंगा और मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी आए मिलेंगे ना, बिना लालच किए हुए, इजी दिख गया तो ऐसा नहीं कि सॉल्व कर देंगे उसको उस समय, नहीं, बिना लालच किए हुए उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते जाना है। रीजनिंग करते जाओ, मैथ्स वाले मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ, और जीए वाले जो है उनको स्किप करते जाओ। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास रीजनिंग जब कंप्लीट होगा तो मैथ्स के जितने 35 क्वेश्चन पे मार्क मिल जाएंगे, और रेड मार्क में आपको मिल जाएगा जीएस वाला। तो इससे जो है ना, वो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम है, 4 5 मिनट जो इधर मिक्स्ड वाले में लगता है कि कम मिल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज फुल मॉक ही अपलोड करूंगा मैं। तो ये तो अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। प्लस मल्टीप्लाई इंटरचेंज एंड माइनस डिवाइड इंटरचेंज। तो प्लस और मल्टीप्लाई करेगा ना, 14 पंचे 70, -2 डिवाइड 1, तो 70 - 2 कितना हो जाएगा? 68। और ये मल्टीप्लाई मतलब प्लस। हाँ, 3 हो जाएगा ना, प्लस मल्टीप्लाई मतलब प्लस। तो 68 + 3 71। स्किप करेंगे इसको, स्टेटमेंट assumption है ये तो जीके का है, इसको स्किप करेंगे। मैथ्स का है मार्क फॉर रिव्यू, स्किप। मैथ्स का है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, ये करते हैं। क्या बोला है? व्हाट डज डैश मीन्स इफ डब्ल्यू हैज ओनली वन सन? तो एक्स परसेंटेज वाई है, परसेंट मतलब एक्स इज द सन ऑफ डी। एक्स जो है वो सन है डी का, ठीक है। सॉरी, एक्स इज द सन ऑफ जेड, और जेड डॉलर जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द मदर ऑफ वाई। तो क्या पूछा है? देन व्हाट डज एक्स मीन इफ डब्ल्यू हैज ओनली वन सन? डब्ल्यू का एक ही बेटा, मतलब ये जो वाई है वो बेटी है, तो वाई इज द सन ऑफ एक्स? नहीं। एक्स इज द सन ऑफ वाई? नहीं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, ये ठीक है। ठीक है। इसको स्किप मारेंगे, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसको भी स्किप मारेंगे। लेडर मैथ्स का है मार्क फॉर रिव्यू। अमन हैज इतना, ठीक है, ये रीजनिंग है। अमन 12th फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द रो, ठीक है, अमन लेफ्ट से 12th है। एंड रमन जो है वो 24th फ्रॉम द एंड है। एंड देर आर 25 बॉय इन बिटवीन, तो ठीक है, 25 12 24 36, और 25 कितना होता है? 36 और 25 हो जाएगा अपना 61, 61 हो जाएगा। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी टोटल? 61 है, खत्म। ये तो हटाओ, इसको, जीके का क्वेश्चन है, सी पाइप वाला है, मैथ्स का क्वेश्चन है। फेसेस नॉर्थ, ठीक है, ये रीजनिंग है। अमन हाउस जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक। ही कम आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट 40 मिनट, घर से निकला और सीधा 40 मिनट गया, मतलब नॉर्थ में गया। एंड टर्न लेफ्ट 30 वाइट, लेफ्ट 30 गया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 35 मिनट, और राइट मतलब नॉर्थ में गया और 35 मिनट मीटर चला। फाइनली ही टुक अनादर टू सक्सेसिव राइट टर्न, मतलब ऐसे घुमा और ऐसे घुमा। पहले 30 गया, फिर 25 गया। ठीक है, तो 10 मीटर और जाना बचा है स्टार्टिंग में जो गया था। तो रीच इज फाइनल, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस? तो 40 ये और 10 वो, 50 मीटर है नॉर्थ में अपने घर से। ये रीजनिंग जीके का है, ये भी जीके है। मन तो कर रहा है कर देने का, बट करेंगे नहीं, ये भी मैथ्स है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना कि अगर किसी क्वेश्चन में फंस गया तो बस फंस गया। एक
प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो सेम कॉलोनी में रहते हैं। पी जो है 400 मीटर वेस्ट है के वेस्ट में पी है 400 मीटर। एम इज दी 200 मीटर ईस्ट ऑफ एल। तो इस इंफॉर्मेशन को अभी ऐसे ही रखते हैं। ओ इज 300 मीटर नॉर्थ ऑफ के नॉर्थ में 300 मीटर ओ है अपना। एंड एन इज दी 150 मीटर साउथ ऑफ एल। एन ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। एल इज दी 250 मीटर साउथ ऑफ के 250 मीटर पे अपना एल है। अब ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। एन इज दी 150 मीटर साउथ ऑफ एल। तो एल के भी साउथ में 150 मीटर कौन है? एन है। और ये वाला जो था एम एस दी 200 मीटर ईस्ट ऑफ एल। एल के ईस्ट में 200 मीटर कौन है? एम है। ठीक है। और क्या पूछा है? ये हो गया। व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एन? ओ और एन के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? 300। और ये तीन 6 और एक 700 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ ठीक। इसको स्किप करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है। मार्क फॉर रिव्यू। सिक्स फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, 6 लोग हैं सर्कल में बैठे हुए हैं, 4 5 6। ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर। समीर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। समीर जो है वो किरण का इमीडिएट नेबर है। गगन इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड व्योम। सुमित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गगन। मैं इस वाले स्टेटमेंट से शुरू करूंगा क्योंकि बाकी दोनों में मेरे को दो पॉसिबिलिटी बनाना पड़ जाएगा। इससे शुरू कर सकते हैं। सुमित से सेकंड टू द राइट ऑफ गगन। तो गगन के सेकंड राइट में सुमित है, सॉरी सुमन है। और समीर जो है नेबर है किरण का। गगन से रिलेटेड एक और था, गगन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड व्योम। तो प्राण और व्योम ये दोनों अगल बगल में, इन दोनों में से कोई एक लेफ्ट राइट में हो सकता है। किरण सिट सेकंड टू द राइट ऑफ व्योम। जो किरण है, अगर व्योम को यहाँ बैठाएंगे तो किरण यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो व्योम को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा जी के राइट में। और फिर प्राण इसके लेफ्ट में बैठ जाएगा। और व्योम के सेकंड राइट में गगन है। सेकंड राइट में गगन नहीं है, किरण है। किरण किरण सिट सेकंड राइट ऑफ व्योम। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था? समीर इज इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। ठीक है, यहाँ पे समीर हो जाएगा। खत्म। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन? सुमन के थर्ड राइट में कौन है? एक दो तीन। प्राण है, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैबिनेट ये स्किप करो। कॉस्टिंग वाला भी मार्क फॉर रिव्यू। ये अपना मैथमेटिकल का, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोला है? सही करना है ना। तो कटने वाला कहाँ पे है? 16 36 नहीं दिख रहा। 7 से 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये कट सकता है। प्लस और मल्टीप्लाई चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है ये वाला? तो अगर हम 42 मल्टीप्लाई 16/7 -36 मल्टीप्लाई की जगह अपना हो जाएगा प्लस। तो इधर से माइनस का 20 आ जाएगा। 7 से 6 बार में गया, 16 से 96 -20 76। हाँ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये अपना स्किप करेंगे। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। नो फाइल। कोई भी फाइल जो है वो फोल्डर नहीं है। ठीक है। सम फाइल्स आर पीडीएफ। ठीक है। ऑल फाइल्स आर एक्सेल शीट। ठीक है। तो सम पीडीएफ आर फोल्डर, सम पीडीएफ आर फोल्डर्स, नहीं कोई रिलेशन नहीं है। सम एक्सेल शीट आर फोल्डर, एक्सेल शीट और फोल्डर, नहीं कोई रिलेशन नहीं है। सम पीडीएफ आर एक्सेल शीट, सम पीडीएफ आर एक्सेल, हाँ ये थर्ड वाला फॉलो कर रहा है। इसको भी स्किप मारो। बाय वाला है मार्क फॉर रिव्यू। आर एस टी एस आर एस टी। ठीक है। पी। अच्छा इसका नंबर लिख लेते हैं फटाफट। 18 19 13 16 12 4 6 14। और इधर हो जाएगा 12 12 5 7 6 23 24 और 5। तो -6 -7 -8, हाँ -6 -7 -8 -9 फिर -6 फिर -7। हाँ ठीक है, फिर -8 और ये -9। ठीक है ठीक है। तो पहला चार में -6 7 8 9 हो रहा है, फिर अगला चार में -6 7 8 9 हो रहा है। तो इसमें -6 करेंगे, 24 से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 18 अपना आर होता है। ठीक है। इसमें 7 माइनस करेंगे, 26 में से 7 गया तो 9 19 एस। ठीक है। इसमें से 8 माइनस करेंगे, 2 हटा दो, और 26 में से 6 हटा दो, 20 टी हो जाएगा। वाओ।
8 माइनस हो गया, इसमें से 9 माइनस करेंगे, ये 8 होता है तो 8 हटा देंगे, जेड आ जाएगा। जेड नहीं, वाई आएगा। तो ये दो एलिमिनेट हो गया, ये दो है, और इन दोनों में यही बता देगा अगला। क्यू में से अपने को कितना माइनस करना है, 6। क्यू होता है 17, तो के होना चाहिए, के वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इसको स्केप, इसको स्केप, रेक्टेंगल मार्क, ये करेंगे। 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो अपने को करना है 1900 का कोड क्या हो जाएगा। 1900 का कोड होता है 1600 + 300। 1600 मतलब 400, 400 का कोड होता है 0। फिर 300 का कोड होता है 100 का हो गया 5, 200 का हो गया 3, और 100 का हो गया, सॉरी 100, 200 और 300 का हो गया 1। तो 1, और ये 50 जो है, 50 से एक कम लिखते हैं, 49। और अपने को लेना है, इसमें कितना आ जाएगा लीप ईयर इस 50 में, तो 50 में लीप ईयर कितना आएगा, अ, अपना 4 8 12 16 32 4 8 12 16 20 24 28। 10 बार में तो 40 आएगा ही, और दो और 12 तो आएगा ही आएगा। और जनवरी का 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 50, 25 75, और ये 12 और 7, और ये 87। 7 से गया एक, और 7 दूनी 14, 3 और डे आ रहा है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं, रिवीजन तो किया था मैंने, सही होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर एक बार देखना पड़ेगा मुझसे। इसको स्किप मारेंगे, इसको मार्क पर रिव्यू करेंगे। अ बॉय स्टैंडिंग इन दी लॉन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, उड़ा देगा उसको। द बॉय टर्न 65 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये गया 65 डिग्री, ठीक ठीक। डायरेक्शन एंड 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 155 में से 65 घटा देंगे तो 90 बचेगा। 90 मतलब, अब वो साउथ वेस्ट देख रहा है, सिंपल सा बात है, साउथ वेस्ट, कराची की तरफ देख रहा है, और क्या। नो मैटर, और ये हटाओ इसको, ये है, ये भी मीडियन वाला है ना, इसको मार्क करेंगे। ऑल पी आर क्यू, सम क्यू आर जेड, सम जेड आर टी। तो सम टी आर पी, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम पी आर जेड, ये भी कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। नो टी जेड, कोई भी टी जेड नहीं है, गलत। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, इसको हटाओ। ये मैथ्स का है, मार्क फॉर रिव्यू। 5 मैन सिटिंग अराउंड इन हॉरिजेंटल टेबल, 12 तक अभी आंसर किया है मैंने, मतलब 12 ही आया अभी तक। हॉरिजेंटल फेसिंग नॉर्थ, अंकित इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दक्ष, दक्ष के इमीडिएट लेफ्ट में अंकित है, 5 ही है। हु इज नॉट एट द कॉर्नर, तो दक्ष जो है ना कॉर्नर पे नहीं है, दक्ष के पीछे आगे पीछे भी है कोई, ठीक है। जॉय इज एग्जैक्टली बिटवीन विशाल एंड चैंडलर, विशाल और चैंडलर के बीच में जॉय है, चैंडलर और विशाल के बीच में जॉय है, ठीक, दो पॉसिबिलिटी बनेगा। और ए डी यहाँ पे बैठ सकता है, ए डी यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। हु इज सिटिंग लेफ्ट मोस्ट एंड, तो लेफ्ट पे तो फिक्स है कि ए बैठेगा, अंकित। बाकी इन तीनों में दो गड़बड़ आगे पीछे हो सकता है, विशाल और चैंडलर। ये भी अपना नेक्स्ट करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। 14 हमने मैथ्स का मार्क कर दिया अभी तक, और 13 इसका मार्क आंसर कर दिया। 5 फ्लाइट्स फ्रॉम इतना इतना इतना, 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक, ठीक है। फ्लाइट इज इधर ऑन फ्राइडे सैटरडे, 5 तो फ्लाइट है, और फ्राइडे सैटरडे, हैदराबाद इधर ऑन फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अपने को सिटीज का नाम लिखना पड़ेगा, मुंबई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, बेंगलुरु। 5 हो गया, ठीक है। बना देते हैं अपना कॉलम। फ्लाइट हैदराबाद इज इधर फ्राइडे और सैटरडे, तो हैदराबाद या तो फ्राइडे को है या सैटरडे को है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। देयर आर नो फ्लाइट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, तो मंडे और वेडनेसडे को कोई फ्लाइट नहीं है, ठीक है। वीकेंड फ्लाइट्स आर टू गोवा एंड दिल्ली, गोवा और दिल्ली में वीकेंड्स, मतलब वीकेंड्स क्या होता है, सैटरडे संडे होता है। तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे इन दोनों में हो सकता है। अ डे बिफोर फ्लाइट ऑफ हैदराबाद, फ्लाइट टू हैदराबाद, देयर इज फ्लाइट टू मुंबई, तो हैदराबाद फ्राइडे या सैटरडे था, फ्राइडे सैटरडे, तो इससे पहले जो मुंबई वाला है वो क्या हो सकता है।
थर्सडे हो सकता है या फिर फ्राइडे हो सकता है। ठीक है। 2 days आफ्टर द फ्लाइट टू गोवा, गोवा के फ्लाइट के 2 दिन बाद देयर इज फ्लाइट टू बेंगलुरु। तो संडे अगर गोवा होता है, सैटरडे अगर गोवा होता है, तो मंडे को हो नहीं सकता। सैटरडे ना, संडे और मंडे को भी नहीं है, तो ट्यूसडे को हो जाएगा बैंगलोर का। अगर वो संडे को है तो मंडे, और ट्यूसडे ट्यूसडे को। नहीं यार, कर दो ना संडे, मंडे को 2 दिन छुट्टी, और इधर मंडे वेडनेसडे को भी नहीं है, तो ये थर्सडे को हो जाएगा। देयर इज अ फ्लाइट टू दिल्ली ऑन, तो ये मैंने कर दिया है गड़बड़। नाइस। डे ही लिखना पड़ेगा मेरे को। ट्यूसडे, वेडनेसडे को नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन दिनों पे फ्लाइट है। ये मैंने कर दिया गड़बड़, इस सिटी का नाम लिख के। शुरू से करना पड़ेगा। फ्लाइट इज हैदराबाद इज इधर फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे को हैदराबाद और सैटरडे को हैदराबाद, दो पॉसिबिलिटी। देयर आर नो फ्लाइट बिटवीन मंडे, ठीक है। वीकेंड फ्लाइट्स आर ऑन दिल्ली, आर टू गोवा एंड दिल्ली। तो वीकेंड फ्लाइट्स गोवा और दिल्ली, अगर इधर, तो ये वाला तो नहीं होगा। गोवा, दिल्ली, गोवा, दिल्ली, ठीक है। अ डे बिफोर फ्लाइट टू हैदराबाद देयर इज अ फ्लाइट मुंबई, हैदराबाद से एक दिन पहले मुंबई, मुंबई, ठीक है। 2 days आफ्टर गो फ्लाइट टू गोवा, बैंगलोर का है। संडे, मंडे छोड़ के ट्यूसडे हो सकता है। और इधर संडे को अगर हम सैटरडे को दिए, तो संडे मंडे छोड़ के ट्यूसडे हो जाएगा, और इधर दिया सैटरडे, तो मंडे ट्यूसडे छोड़ के नहीं हो सकता। तो गोवा तो अपना सैटरडे फिक्स हो गया, और दिल्ली संडे फिक्स हो गया, और ये बेंगलुरु हो गया ट्यूसडे को, बन गया। दिल्ली का फ्लाइट कब है? दिल्ली का फ्लाइट संडे को है। जाओ यार, इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं, ये हटाओ इसको। गिव मी ब्लड। मन तो कर रहा है करने का, बट करेंगे नहीं। इसको भी हटाओ। एवरेज बॉय, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ये आ गया अपना। ये मैं महावाहियात लगता है, पहली बार मैंने इसको सीजीएल 2022 मेंस में देखा था, ये टाइप का क्वेश्चन। 23, 26, 2, और इधर है 2, 5, 7, तो ऑप्शन बिठाना पड़ेगा ना। जे है, सब में 10 है, और इधर टी और डब्ल्यू तो फिक्स है। टी मतलब 20 और डब्ल्यू 23, तो 2 से 20 आ रहा है, 18 प्लस कर रहा है। और 18, 5, 23, इसमें भी 18 प्लस कर रहा है। 23 में 18 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। और 26 में 18 माइनस कर देंगे तो 8। 5 और 8, 5 हो गया ई, और 8 हो गया एच, EHJ। दो ऑप्शन है। अब 10 से 2 आ गया, मतलब 8 माइनस हुआ है, तो 7 में भी 8 माइनस करेंगे हम, तो कहाँ पहुंचेंगे? वाई पे। हाँ। इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे। पूरा रंग दिया हमने, इतना मस्त। सिंपलीफाई है, मैथ्स का क्वेश्चन है। वैसे 16 कितना बार है? 16 कट जाएगा, कर लेगा इसको, मैं अभी नहीं करेंगे, नो लालच, बात में करेंगे। ये क्या है? DG, 4, 3, 7, 4, 11, 3, अच्छा 4, 3, 4, 5 होना चाहिए। 11, 5, 16। 16 अपना P है। हाँ। 4, 3, 7, 7 और 4, 11, 11 और 5, 16, 16 और 6, नहीं फिर +3 हो गया, 19, 19। फिर ये 22 है ना, 19, 3, 22। ये 7 और 3, 10 होता है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? ये लिखना पड़ेगा। 4, जी 7, एक छोड़ दिया गैप, 19, और ये 22, +3, 19 से +3, और ये के 11, +4। अगर जो छोड़े हैं उसमें भी +3 करें हम, तो ये 14 हो जाएगा, और 14 अपना तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। +5 करना पड़ेगा, तो 16 होगा, जो कि पी है। फिर 19,
16 से 19 + 3 हो गया। 19 से 4 होना चाहिए ना, ये क्या गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 4 5, इससे देखते हैं, W 23 20 3 23, ठीक है, 5 3 8, 8 3 11, ये 8 4 12, 12 5, 12 4 16 कर दिया है। 3 4, DW GT PK, अच्छा अच्छा अपोजिट वाला है। तो ये 12 और ये 5, 27 बनेगा। तो इन दोनों में से होगा। और DW 23 और 4 27, GT, ये 4 5 9 23 37, मतलब 7 और ये 11 और 16। लॉजिक क्या है? 4 + 1 5, +1 हुआ, 5 से 4 हुआ, मतलब +4 हुआ। और क्या करें? 23 से 37, मतलब 4, +14 हुआ। तो ये तो नहीं होगा, O और L वाला होगा, अब कौन सा होगा? 1 4, 9 है ना, दोनों देख लेते हैं। 9 से अगर 14 लेते हैं तो +5 होता है, और 14 से 23, मतलब 6 3 9। तो 1 4 5 9 14, कोई सेंस बना इसका? 13 अगर लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, और 13 से 23 10 हो जाएगा। ये भी कोई लॉजिक नहीं होगा, इसमें +3 +1 +4, क्या है यार? सेंटिस कैसे किया है इसको? छोड़ो यार, मार्क पर भी करते हैं इसको। इसको भी आगे बढ़ेंगे। 16 ही क्वेश्चन किए हैं अभी तक 35 में। 22 साल। ये करना है, 6 डिफरेंट फ्लोर मिलते हैं, 6 5 4 3 2 1। टाइम नहीं है यार, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, ठीक है, आगे बढ़ो। नो वन लिव्स बिलो जे, जे के नीचे कोई नहीं रहता, जे 8 पे है, ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जे एंड जी, ठीक है। ओनली आई लिव्स अबव क्यू, क्यू के ऊपर सिर्फ आई है, ठीक है। एच लिव्स ऑन इन इवन नंबर फ्लोर, तो एच हो गया 2 पे, ठीक। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एफ एंड क्यू? एफ ये रहा, एफ और क्यू के बीच में एक है। आगे बढ़ो, बहुत स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। टू बी ग्रेटेस्ट पॉसिबल ईच ब्लैंक, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। C 3 23, पी 16, एक मिनट लिखते हैं। 3 18 15 16, ये 23 22 26 और ये 10। -3 और ये 3 -6, 18 से +4, 15 से 9, 5 11 + 11, 6 से 10, -6, 16 6 7। नहीं नहीं, ऑपोजिट करेंगे, ये +7 15 7 22, 18 6 2 8, ये भी 7, 18 है क्या ये? 18, और ये अपना TUV भी 22 ही तो है। 18 और ये है क्या, Y 25, हाँ ठीक। +7 प्लस तो रिवर्स में +7 किया है। तो ये इसमें +7 करेंगे तो 6 अपना एफ वाला हो जाएगा। टी में +7 करेंगे 27, मतलब ए हो जाएगा। और इसमें भी 19 में 19 और 7 9 7 16 26 जेड हो जाएगा। ए में +7 करेंगे 8 हो जाएगा ये वाला। नॉर्दर्न वेस्टर्न इसमें हटाओ, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है। 15 + 0, ठीक है। 0 2, अच्छा, ×1 + 2 ×3 + 4 ×5 होना चाहिए। तो 5 5 25, और फिर वो 25, 225 और 250, 250 + 25 270 होगा। तो इसको स्किप करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 है, 4 3 12 + 1 13, 13 नीचे 4 ऊपर, और 1 + 13 4 17, 13, तो ये 13 ऊपर जाएगा, 17 नीचे है।
और ये x प्लस इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू हो जाएगा 34 - 13/17, 1 और 2, 21/17। Seven teachers are sitting in a straight row facing north. A sit between E and D. E और D के बीच में सिर्फ E है, ठीक है। Only B sit between Z and Y. Z और Y के बीच में B है। Only C sit to the right of E. E के राइट में सिर्फ C है, मतलब ये अपॉसिबिलिटी, ये गलत हो गया। Y B Z या Z B Y। Z did not sit any extreme end of the row, तो Y B साइड हो जाएगा, खत्म। Who is sit immediate left of B? B के immediate left में है Y। Which of the following, ये हटाओ। ये मार्क स्टेटमेंट क्या पूछा है कि द स्कूल बस विथ टीचर्स एंड स्टूडेंट couldn't reach द स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। अ मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है। सेकंड इज कॉज, फर्स्ट इज कुड बी इफेक्ट। स्टूडेंट राइट्स मिस अल्कोहल, ये तो जीके का क्वेश्चन है। और लिटरल, आपका पर्सन लीव हाउस अर्ली मॉर्निंग, ठीक, घर से निकला वो 12 किलोमीटर गया वेस्ट में, ठीक। टेक राइट टर्न एंड वॉक 22 किलोमीटर, देन अगेन राइट टर्न वॉक 20 किलोमीटर, 12 + 8, ठीक है। एंड टेक राइट टर्न 5 किलोमीटर गया, तो 17, 5 बाई कितना, हाँ 17 ही है। फाइनली टेक राइट टर्न एंड वॉक 12 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग ये रहा, ये 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 8, ये 4 हो जाएगा। अपने को ये लेंथ पता है क्या, 17 है। तो कर दिए लगता है कुछ गड़बड़। क्या बोला है, घर से निकला, 12 किलोमीटर वेस्ट गया, फिर राइट टर्न लिया, 22 किलोमीटर गया। 22 किलोमीटर गया, देन अगेन राइट टर्न, नॉर्थ का राइट टर्न लिया एंड 20 किलोमीटर गया, ठीक है। अगेन राइट टर्न और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। देन लेफ्ट टर्न लिया, 4 किलोमीटर भी तो गया है, 4 किलोमीटर, देन अगेन राइट टर्न और 12 किलोमीटर। 12 + 5 = 17, 12, तो अभी भी बच रहा है। 12 × 5 = 17 है। 5/5 अभी भी कम है। तो हाउ फार इन विच डायरेक्शन, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, और ये वाला डायरेक्शन कितना है अपना, ये 12 था, ये 8 है, और 4 12, 8 4 12, तो 5 12 13 होता है ना। 13 किलोमीटर है वो। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। वेस्ट में कहाँ से किया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट था। कंप्यूटर, द डेज ऑन वीक ऑन मार्च 6 1989 was, जनवरी का हो गया अपना 3, फरवरी का 0, मार्च का 6, का 3 हुआ। और डेज 2, और 1989 में 300 का अपना लेंगे, अपन लेंगे 300 का एक, ठीक है। 300 का एक और 89 का 88 लेंगे, और 88 को 4 से भाग करेंगे तो 2 2 22 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, फिर 8 2 10, 110, और 111 को 7 से भाग करेंगे 7, तो 4 41, 7 5 35, 6 2 8, एक और डे आ रहा है, द मंडे। और ठीक है, सिंपलीफाई मैथ्स का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। सेवन फ्रेंड्स, 7 different floor, same building having floor such a manner that ground floor is number 1, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। यार 30 मिनट निकल गया, अभी तक हुआ नहीं है। Q lives immediately above M, ठीक है। Only 4 friends live between floor Q and M, Q और M के बीच में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4,
क्यू एन क्यू, अच्छा, ओनली फोर फ्रेंड्स लिव इन द फ्लोर, अच्छा, ओनली थ्री फ्रेंड्स लिव बिटवीन फ्लोर पी एंड एम, पी और एन, एम के बीच में तीन लोग रहते हैं और क्यू के नीचे ही एम है, ठीक है, तीन लोग, एक दो तीन, ये नहीं हो पाएगा, एक दो तीन, ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि हमको इसको रिवर्स बिठाना पड़ेगा, क्यू एम, वही तो हो जाएगा, एक दो चार छोड़ के एन, चार छोड़ के इधर क्यू उठाया, इधर एन, क्योंकि नीचे एम, ये वाला पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगा, पी तीन छोड़ के एम, एक दो तीन छोड़ के पी, ठीक है, आर लिव्स इमीडिएटली बिलो ओ, ओ के ठीक नीचे आर है, ओ लिव्स ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, बच कौन रहा है, एन, ओ, एस, पी, एस, एस बच रहा था, एस को नहीं बैठाया था मैंने। 5 मिनट और बचा हुआ है, शून्य हटाओ, एक शून्य हटाओ, फिर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क, 16 दूनी 32, 16 - 2, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25, ठीक, तीन तीन सीरीज को मिक्स कर दिया है, तो 32 5 37, 32 और 5 37, फिर दो छोड़ के 37, 5 42, ये भी नहीं हुआ, 14 7 21, 21 और 7 28, मुरादिन कौन है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इंद्रेश थर्ड लेफ्ट ऑफ गुरमीत, इंद्रेश हिट वन ऑफ द कॉर्नर, गुरमीत के थर्ड लेफ्ट में है, एक दो तीन, गुरमीत एक दो तीन, इंद्रेश कॉर्नर में उठा दिया, इंद्रेश हिट वन ऑफ द कॉमर्स लिखा है साला, कॉर्नर्स को, beneath sit second right of Farooq, beneath second right Farooq, Farooq does not sit any of the corner, Farooq corner पे बैठता है, फारूक के सेकंड राइट में नहीं है, यहाँ पे जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक, ठीक है, फारूक इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ इंद्रेश, तो यहीं पे बैठेगा, beneath second right of फारूक, ये कहते हैं, हरिओम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आमिर, हरिओम हरिओम आमिर, आमिर हरिओम आमिर हरिओम, ठीक है, हरिओम डज नॉट सिट एनी ऑफ मिडल, तो हरिओम जो है कॉर्नर पे है और आमिर इधर जो है बीच में, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन हरिओम एंड चंद्रा, हरिओम एंड चंद्रा की अपोजिट हो गया, वो सिट्स हर टू द लेफ्ट ऑफ दिनेश, तो दिनेश के एक दो तीन, ये हो जाएगा आमिर, इसको भी स्किप मारो, मैथ्स का क्वेश्चन है, 13 डॉग्स, चार होता है, इसको पांच कर दिया है, 15, अच्छा ठीक है, एस का पूछा है ना, एस कहाँ है, यहाँ पे डी ओ जी, डी ओ जी, डी ओ, डी ओ जी, तो मिलके नहीं रहा है, एस पूछा है, एस, एस, डी ओ डब्ल्यू एम, डी ओ तो दिख रहा है ना, डी ओ दिख रहा है, 8205, 82 5 दिख रहा है, दो दिख रहा है, ठीक, 7 और 9 में से कोई एक होगा, 9 दिया नहीं तो 7 होगा, 11th 5 ईयर प्लान बाद में, मोड है बाद में, कॉम्बिनेशन, ठीक है, if the first element is vowel, हटाओ, if the first element is consonant and last a vowel, last vowel नहीं है, if both the third and fifth element are vowel, third and चार पांच, हाँ ठीक है, the fifth element is to be coded as for third element and vice versa, तो फिफ्थ को थर्ड बना देगा, तो ए की जगह आई का वैल्यू लिखेंगे, आई का वैल्यू है कितना 3 और ए का है 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो थर्ड पे जो है आई का वैल्यू लिखेंगे जो कि 3 है, हाँ, और आई के जगह पे ए का वैल्यू लिखेंगे जो कि 9 है, ठीक है, ये बताओ, 2 नंबर ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इंडिया का कैपिटल नहीं भूलिए, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा था शायद, सिडनी, वाह,
ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन से भी पूछा गया था कि ये बताओ कैपिटल क्या है, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस को भी नहीं पता था। कैनबरा ही था। हाँ, यही होना चाहिए। कैनबरा ही था। मेलबर्न पर्थ सिडनी नहीं था, कैनबरा ही था। रीजनिंग का है ये तो। जीए हो गया। फॉलोइंग वेयर इज द डोमिसाइल, जीए हो गया। ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। मोस्ट ऑफ टीनेजर गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इफेक्टिव गर्ल्स, ठीक है, ये कर सकते हैं। अवेयरनेस ड्राइव ऑन आयरन, दोनों कर सकते हैं, दोनों सही है। इन कंप्यूटिंग हटाओ इसको। ये भी हटाओ। ये टेक 30 मिनट, ये मैथ्स का क्वेश्चन हटाओ इसको। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर बिटवीन विलियम एंड डेविड इन अ रो ऑफ सोल्जर्स ऑल फेसिंग नॉर्थ। विलियम और डेविड के बीच में बताना है। विलियम इज 15 फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। एक से तो होगा नहीं। डेविड इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो एंड देयर आर 10 सोल्जर्स टू हिज राइट, 10 उसके राइट में है, ठीक है। और बीच में, तो 10 उसके लेफ्ट में हो जाएंगे। ठीक, 20, और ये डेविड है, 21 हो गया। डेविड जो है वो 11th पोजीशन पे है, और टोटल 21 है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी सोल्जर्स आर बिटवीन डेविड एंड विलियम, तो और जो विलियम है अपना 15th लेफ्ट से है। अगर ये 15 लेफ्ट से है और वो 11th लेफ्ट से है, तो इन दोनों के बीच में कितना सोल्जर्स हो जाएगा, 3। 12, 13, 14, दोनों मिला के हो पाएगा। बोथ वन एंड टुगेदर आर सफिशिएंट। बिगिनिंग बजट हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको। सेक्शुअल जूम अपीयर हटाओ इसको। एवरेज मैथ्स का क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, सिंबल से पहले लेटर होना चाहिए, एस से पहले एल, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल। लेटर हो जिससे पहले सिंबल हो और बाद में भी सिंबल हो, ठीक। दो सिंबल, ये एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच, पांच है। द स्टेट अप्रूव, ये हटाओ इसको। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। कंप्लीट सीरीज है। पीई 11, दो, नौ, चार, 11, 16 और 5, 11, 17 और 4। यार ये क्या है लॉजिक। दो, चार, नौ, 11, PQRST, ठीक है, दो ऑप्शन। और ए तो होगा ही, फिर ABCDE। अब 6 होगा कि 7 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो 16 5 से 11 बनाया है, ठीक है। 21, 17 और 4 से 21 होता है। डिफरेंस तो 17 और 4 का 13 और 2 लिखा है। 7, आर हो गया 18 और 3, 9 हो गया। 19 और 2, ये 4 है। अच्छा, ये ऐसे कर सकते हैं, 11, 9 माइनस 2, 7, कहाँ था। और ये फिर 2, 4, 6, ऐसे पैटर्न हो सकता है। 40 मिनट हो गया अपने को रीजनिंग में, बट कोई बात नहीं। हमने मैथ्स के क्वेश्चंस छांट लिए हैं, ठीक है। तो वो हमको हेल्प करेगा। वे ये हटाओ यार। ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी उसका क्वेश्चन है। हाँ, ये देखना है। -20 और -19, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव नंबर माइनस हो रहा है, तो इसमें से दो 12 और इसमें से फिर 11 माइनस करना चाहिए, 10 माइनस कर दिया, ये गलत है। अ, इसमें से कितना माइनस किया है, 4, 14 माइनस किया है, इसमें से फिर 13 माइनस करना चाहिए। 22 माइनस कर दिया है। कितना है, 23, 47 -4, और इसमें से दो 12, 14, 12 हो गया। और ये 20 और 19, 20
19 और इस वाले में 12 और 10। ठीक। और इस वाले में 47 से 14 और 12। ठीक। 79 है, 61 है। तो 8, 18 माइनस कर दिया है और 45। जसो पहला वाला ही गड़बड़ है। बाकी सब में दो दो का गैप है, इसमें एक कर जाते हैं। और ये भी हटाओ। ऑफ मोशन मैक्सिमम मशीन है। ए ए एल एम एन एम एन बी बी यू वी डब्ल्यू एम एम एस टी यू। अच्छा, फर्स्ट सेम 12, 2, 16। सेकेंड सेम फिर ये 21, 22, 23। थर्ड सेम 19, 20, 21। ठीक है। तो सी सी रहेगा, एल 12, 13, 14 होगा। ई सेम रहेगा। फिर वी जो है 22, 24 हो जाएगा। 24 बोले तो एक्स दो में है। फिर ई सेम रहेगा, आर एस टी। क्या गड़बड़ है, ई और एन। सी सेम, वो ई सेम रहेगा ना चलो, अब अपना जीए हो गया। 36 क्वेश्चन कर दिए, एक मैथ्स का भी कर दिया लगता है। तो अब मैथ्स करते हैं फटाफट। क्या बोला है, हाउ मेनी कंपनीज हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन 5 ईयर्स। 5। तो ये सब जोड़ के एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक, जोड़ लेते हैं 40 और ये 50, 60, 55। 40, 55, 40, 50, 90, 5, 95, 95 और ये 5, 100 और ये 30, 130। 130, 130 और ये 60, 190, 190 और 50। 9, 5, 14, 240 हो गया। और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 से 48 हो जाएगा। जिसका सम ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो ये 240 है, इसका कितना हो जाएगा, 35। और ये 45, कितना, 4, 3, 70 और एक 80, 80। 80 और इधर फिर से 45। 80, 4, 120 और 125, 125, 175, 175, 175, 175 और 60। 6, 7, 13, 235। तो ये कम है, हटाई दो इसको। थर्ड वाला 45 और ये 50, 95, 95 और ये 5, 100, 150, 150 और 40, 195, 195 और फिर 5, 240। तो ये फर्स्ट और लास्ट एक्स जेड बोल। एक्स और जेड, फर्स्ट एंड थर्ड, बीच वाला अपना हटा देंगे। कहाँ गया। ए पाइप टेक 54 मिनट्स एंड बी टेक 36 मिनट्स। सी जो है एम्प्टी करता है 12। तो इन तीनों का 108 हो जाएगा ना। 54 से 2, 36 से 3 बार में 12, 9, 108। तो ये खाली कर देगा यार, 5 में से -4 तो 4, 2, 27 मिनट में खाली कर देगा। हाँ। और अगला सवाल 10 नंबर। अ लेडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। हाइट दिया हुआ है लेडर का। वॉल का हाइट दिया हुआ है 50। हाइट लेडर का होना है। तो साइन 15 होता है √3 -1/2 √2। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लेडर का एल। कितना हो जाएगा, 100 √2 बाई √3 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 और ये आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 50। तो 50 √2 √3 - 1। नहीं नहीं, +1, माइनस क्यों। 50 √2 √3 + 1। सी एंड डी अलोन कैन फिनिश 4, 5। ठीक है। सी डी अलोन 20, 4 से 5 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक। ये पाइप सी क्लोज आफ्टर 3 घंटे एंड 3 घंटे। एंड द सेम टाइम डी इज ओवर। मतलब सी 3 घंटे काम किया तो 5 से 15 यूनिट कर लिया होगा। 5 यूनिट बचा है। डी जो है खुला, हाउ मेनी आवर्स विल गेट फिल्ड। तो एक से करेगा वो, एक 1/4, 1.25। 17 नंबर। A boat start from point A, reaches point B and reverse return back in 28 मिनट। ठीक, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का जो है स्पीड दे दिया है। तो एक्स और वाई निकाल लेंगे हम यहाँ से, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 35/2 17.5 हो जाएगा और माइनस कर देंगे हम। तो 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी।
तो 28 मिनट में गया और आया, डिस्टेंस सेम ही है ना। इतना तो करना ही नहीं था। डी बाई जो डाउन स्ट्रीम है 15 प्लस डी बाई जो अप स्ट्रीम है 20, और ये 28/60, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, डी से आ जाएगा, अपने एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 30/60 हो जाएगा। 15 से 4, 20 से 3, और ये 60, 28/60। 7 से 4, 4 तो नहीं। फाइंड डिस्टेंस 8 भी 4 किलोमीटर है। कितना ट्रैवल किया होता पूछता तो हम 2 बार करते, क्योंकि गया और आया तो 8 हो जाता है। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए 7/2 है ना। ठीक है, रूट है तो जीरो वैल्यू दे देगा वो। ए 49/4 माइनस 13 7 91/2 प्लस 10 है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 आ जाएगा। और ये 2 9 3 18 182 प्लस 10 ए था ना, तो 40 ए प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 तो चला जाएगा उधर। 49 में से 40 गया तो 9 ए, और इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 78, 178। 7 1 8, 8 16, तो ये 178/9 आ रहा है। फाइंड दिस सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स। ये 91/2, 749 और ये 4। देन फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स। रूट्स का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ, अच्छा वो उन दोनों का क्यूब करेंगे और उसका फिर ऐड करेंगे, मतलब दो रूट आया, दोनों का क्यूब करके ऐड करना है। ये ए का वैल्यू आया, वन ऑफ द रूट इज उतना। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट्स। दूसरा रूट ए का वैल्यू आया ये। दूसरा रूट कैसे निकलेगा, 178/9 आया है, इतना वाहियात का नंबर आया है। सम ऑफ क्यूब ऑफ, देखो ये दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि क्यूब बोला है तो बाई में 2 आएगा, 2 का क्यूब ही 8 बनता है, और इन दोनों में जो है ना, अ, एक रूट तो अपना 7 है, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। हम अगर 559 लेते हैं, उसमें से 343 माइनस करेंगे, 6 1 2 216। 216 6 का क्यूब होता है, 659 नहीं होगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन से हमको करना पड़ रहा है। व्हेन कॉस्टिंग 30 35, थर्ड वैरायटी मिक्स कर दिया इतना। द मिक्सचर कॉस्ट 34 पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वैरायटी। ठीक है, 30 × 4 प्लस 35 × 30 × 3, यार यही सिली मिस्टेक होता है, प्लस x × 2 बाई 4 3 7 2 9 इक्वल्स टू 34। तो x का वैल्यू निकालना है ना, ये कट रहा है यार, 3 वाला नहीं। हाँ, 2 से जा रहा है, 2 2 15, और ये 34 17 बार। 15 × 3 = 45, 35 × 7 प्लस x इक्वल टू 17 9 153। तो ये 5 7 4 11, 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 1 गया 3, 38। x का वैल्यू 38 है। हाँ, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी सी, टी डी इज अ पॉइंट ए सी सच दैट बी डी इज एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, ऑफ बी ए डी जो है वो अपने को 12 दिया हुआ है, सी डी जो है अपने को 16 दिया हुआ है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या मजाक है, 16 12 कितना होता है। एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी, एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी 12 दिया है, और सी डी जो है अपने को ए डी 12 16 8 2 28। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा। अच्छा, ए बी का वैल्यू जाएगा 10 × 28। ठीक, ए बी स्क्वायर का वैल्यू होगा ये तो, और बी सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, रूट में करना पड़ेगा, 7 × 4 4 × 3, 4 × 21 आएगा। वैसे रूट फूट है यार आंसर तो इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
राइट एंगल एट डी पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बीडी इज एंगल राइट। बीडी जो है वो 12 दिया हुआ है, सीडी जो है वो 16 दिया हुआ है। हम ऐसे निकाल तो सकते हैं लेकिन रूट में आ रहा है 28। ट्रिपलेट बनेगा क्या? 28 किसका ट्रिपलेट होता है? 28 जो है ट्रिपलेट बनाते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में तो। 28 के लिए 7 वाला देखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर तो। 28, 28, 45 और 33, ये एक होता है ट्रिपलेट। अच्छा इसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं। कौन सा नंबर था? 27, 29। मीना बाइज 20 eggs एट 7 रुपया, सेल देम 7 पर डजन। 20 एक खरीदी, 7.2 रुपीज पर डजन बेची। ओके, 20 खरीदी 7 में, 12 बेची वो 7.2 में। इफ प्रॉफिट इज रुपीज 30, फाइंड द नंबर ऑफ eggs बाय हर। तो 12 का पहले निकाल लेते हैं ना। 7 रुपया 20 का है कॉस्ट प्राइस। 12 का कितना हो जाएगा? 4 से 3, 4 से 5, 7 21, 5, और 5 4.2 है। ठीक है। अ, दर्जन पहले उसी का निकालेगा। 12 का 7 रुपया 20 पैसा है तो 20 का कितना हो जाएगा? 4 से 2 से करो 10 आ जाएगा। ये 6 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72, 6 12 रुपया बेची है। तो ये 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। और यहाँ पे 20 रुपए 5 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 30 का प्रॉफिट है तो 5 को 30 बनाना है। 120 अंडे खरीदी थी वो। 35। रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया 15 मीटर स्क्वायर इज पेंटेड ऑन द साइड इतना मीटर, लीविंग अ बॉर्डर यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ ऑल साइड। ठीक है, दोनों साइड से यूनिफॉर्म छोड़ना है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर? साइड एरिया इतना है टू बी पेंटेड। एक मिनट, लैंग्वेज क्या है समझ नहीं आ रहा है। 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक आयत की चार भुजा बोर्ड की भुजाओं को रंगना है। सभी भुजाओं पर समान छोड़ना, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? अगर ऐसे करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। और डेढ़ डेढ़ तीन एक हो जाएगा। और इधर से 3 नहीं होगा। 0.5 एक 3, और 0.5 एक 5, ये होगा। तब 15 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब -1/x³ ये है। हाँ, तो एक्स +1/x पहले निकाल लेते हैं ना। ये तो सीधा माइनस में आएगा, बीच में माइनस माइनस कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। k³ -3k, 2 64 -7 12, तो ये कितना हो जाएगा? 52। मीडियन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। मीडियन निकालना है। a+4 a-3 सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। ए माइनस सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? 3.5 वाला, देन a-2.5 वाला, देन a-2 वाला, फिर a-1 है क्या? 3 हो गया। अबे 3 भी तो है बीच में एक। a-3, 3.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 0.5, a-0.5। अब a+0.5, ठीक। a+0.5 हो गया, ये बच रहा है। तो a+4 और a+5 कितना है टोटल टर्म? 1 2 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मीडियन पूछा ना, 8 है। 1 2 3 हटाओ, 1 2 3 हटाओ, इन दोनों का सम। तो a -2.5/2, सॉरी 2 है तो a-1.25, हाँ 12.5।
कितना हो जाएगा ये? जल्दी बताओ मेरे को। दो। 4 रूट 7। 4 रूट 7। 4 चौक 16। ठीक है। 4 और 16 और 7, ठीक है। 4 प्लस 4 माइनस रूट 7 का, और ये होल स्क्वायर है तो सिर्फ 4 - 7 आएगा। और इधर क्या है? 5 है। 5 4 9 - रूट 7 है। और उधर ऑलरेडी प्लस में रूट 7 है। रूट 7 गया, नौ रूट 9 बचा, 3 आ जाएगा। यार टाइम बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, मैथ्स का बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। 1060 रूट 3 प्लस साइन 90। साइन 0 0 तो साइन 91 हो गया, और 2 10 45 2 हो गया। तो ये 1 हो जाएगा, रूट 3 - 1। रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 - 1 2, रूट 2। ये 2 हो जाएगा। एक और एक 2, हाँ ठीक है। साइन 90। साइन 0 0 होता है ना? फिर हाँ, 91 ही होता है, ठीक है। 46 में। एवरेज सैलरी ऑफ 6 मेंबर इज 25। एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर 25, ठीक। इफ द यंगेस्ट मेंबर फैमिली इज 12 years एज, सबसे छोटा है 12 साल का है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट द मोमेंट ऑफ यंगेस्ट मेंबर बॉर्न? 12 साल घटाओ ना इसमें से। दो है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट द मोमेंट बर्थ ऑफ अ यंगेस्ट मेंबर? 138 6। 2 12 तो ये तो ज्यादा हो रहा है। When was the average? Then what was the average age of family at the moment of the birth of youngest member? Family of 6 member is 25 साल एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा? 150। यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इज 12 years एज, 12 साल का है। अच्छा, 12 साल फिर सबका कम होगा ना उसके समय। तो 12 करके 12 - 72 माइनस होगा। ठीक है। 8 और ये 14 7, 78। 6 से जाएगा एक और 3, 13 होगा। हाँ। 1/16 16/1 डिवाइड बाई कर दिया। पूरा। ठीक है। 16 का क्यूब है 4096। सोचना ही क्या था, एक ही क्यूब ही था। एक्स एंड वाई वेंट इनटू पार्टनरशिप। 16,000 और 12,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 month एक्स विड्रॉ 5,000। 3 महीने बाद वो विड्रॉ कर दिया 5,000, तो 11,000 बचा। एंड वाई इन्वेस्टेड 5,000, 17,000 हो गया इसका। आफ्टर नेक्स्ट 3 month जेड ज्वाइन बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 21,000। ठीक है। तो इन सब का तो 9 महीने के लिए रहेगा, इसका 6 महीने के लिए रहेगा। 3 से गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में हो जाएगा। 33 16 6 3 9 1 4। और ये 51 और 12, 3 63 31 42, 7 7 49, 9 7 63 और 6 7 42, 7 9 6। प्रॉफिट हुआ 26 4 0 0। द शेयर ऑफ वाई एक्सीड द जेड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 year। वाई और जेड के बीच में डिफरेंस बताओ। 3 का है। 9 6 15, 7 22, 1 1000 2, 3600 रुपये का फर्क है। The piece of timber is इतना मीटर लॉन्ग डिवाइडिंग टू प्लैंक ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट? और सो जो सबको काट दे, 11 से ज्यादा नहीं आया। 13 अच्छा 13 से एक बार में, 13 9 1 17। A thief stealing a policeman from a distance of 300 मीटर started running 10 का स्पीड से। पुलिसमैन गिव इमीडिएट चेस 12 से, तो कितना डिस्टेंस रन बाई थी? व्हाट द डिस्टेंस रन बाई 2 से
खोलना है, 5 बटे 18, 5 में 10 से गया, 18, 36, 54, 540 सेकेंड्स, 540 सेकेंड्स है ना। 3600 इंटू डिवाइड कर देंगे, आवर में आ जाएगा, और ये 10 से 9 चौक 36, और 9 चौक 54, 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर। ए बी सी टू बी ठीक है। ए का वैल्यू हो जाएगा अपना 2, 1, बी का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1। ये कोई बात नहीं, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ quadrilateral ABCD whose AB, BC, CD, DA and the diagonal BD are, और ये क्या है, A B C D और diagonal है BD। ए बी दिया हुआ है 6, बी सी दिया हुआ है 5, और सी डी दिया हुआ है 5, और डी ए दिया हुआ है 6 रेस्पेक्टिवली। और बी डी जो है, बी डी भी 6 है, ठीक है। इफ ए प्लस बी √3 सेंटीमीटर, अच्छा एरिया है ए प्लस बी √3 सेंटीमीटर, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। देन द वैल्यू ऑफ बी, 90 डालेंगे, ठीक है। तो √3/4 साइड का स्क्वायर 36, 9 √3 प्लस 1/2 बेस जो कि है 6, और हाइट हो जाएगा 4, ये तो 12। ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 9 है। ए बी 12, 9, 108। एक्स वाई जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 45, 90 डेज, ठीक है। 30, 45, 90, 180 हो जाएगा एलसीएम, 6 बार में, 90 से 4 बार में, और 2 बार में। In how many days can be completed by X if X is assisted by Y and Z together on every second day? अच्छा, तो पहले दिन वो अकेले कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है, दूसरे दिन ये तीनों आ जाएगा, 6, 4, 10, 2, 12, तो 2 दिन में दोनों मिलकर 18 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 180 खत्म। 9 से करेंगे 18, 9, 162, फिर वो 6 करेगा, फिर वो 12, हाँ ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है। ऑफ है ना, पहले माइनस कर लेंगे। 3, 6, 7/3 -2, 3/2, और बाहर में ऑफ है, 3/5, कोई बात नहीं, ऑफ है तो ऑफ ही रहे। 7 दूनी 14, और 3 या 9, तो 5/6 इंटू 3/5, 3 से क्या 2 बने, 5 से 5 या हाफ आया, प्लस 5 और 7/5 इंटू 3, 6, 7/3, 7 से 1 7 गया, 3/5, 10 आ जाएगा, ये 5 और ये 2, 6, 11/10, 10/10, 10 ठीक है। टाइम निकल जाएगा। इलेक्शन 20% votes were not polled, and out of two candidates, Ramu and Bhanu, Ram and Bhanu, Ram got 40% of total votes polled। तो 80% पोल हुआ है, उसका 40% मिला, मतलब 8 32% मिला इसको। एंड भानु गॉट 60%, तो 8 इसको 48% मिला, ठीक है। भानु जो है वो जीत गया 1600 वोट से, तो 16 का वैल्यू है 1600। एक, हाउ मेनी वोट्स डिड भानु गेट, 1800। रामू को 40 ना। ABCD is triangle, D is point on side ABC, ठीक है। तो ये बी से एक ट्राइंगल है, डी जो है बीसी पे एक पॉइंट है। बीसी जो है अपना, बी सी जो है अपना 16 है पूरा, बी डी जो है वो 11 है, तो ये 5 हो जाएगा। ए डी सी जो है इक्वल है बी ए सी के, ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए सी का लंबाई पूछा है, ठीक है। 11/5, 11/5 क्यों पूरा ले रहा है ना, तो 11/16 लो। 11 क्यों ले रहा है, इस छोटा वाला लेंगे, 5/16।
छोटे वाले ट्रायंगल का सामने में जो है वो AC है, बड़े वाले ट्रायंगल का सामने में जो है वो 16 है। और ये जो हम इक्वल लिए हैं, ये ये वाला जो है 16 16 5 होना चाहिए सिर्फ पे। हम्म, ये ट्रायंगल है लेंथ ऑफ बी डी क्या पूछा है, AB दिया हुआ है और DC दिया हुआ है 8। तो DC का स्क्वायर होता है 64, और 64 इक्वल्स टू BD, तो निकालना है BD प्लस AB जो कि 12 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, BD² प्लस 12 BD माइनस 64, 64 को कैसे ब्रेक करें, 8 64, 16 चौक 64, 16 और 4 12 आ जाएगा, 16 और 4 12 आ जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, 4 हो जाएगा, BD 4 हो जाएगा। मोड निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला डालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा पहले। 2 3 7 6 6 6, तीन दो है, 5 है, 7 5 12, 6 18, 24 36। तो सबसे ज्यादा ऑफरेंस किसमें है, साथ वाले में, थर्ड वाला, तो मेरा L 15 15 ठीक है, लोअर लिमिट 40 प्लस F0 हो जाएगा 7 - 3 और 2, 14 - 3 - 6, इनके इन दोनों का डिफरेंस 15 का है। 6 3 9, ये 5 हो जाएगा, 5 से 3 बार में गया, ये ऊपर 4 है, 4 3 12, 12 और 40 कितना हो जाएगा, 52। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 50%, मान लेते हैं 40 और 50 है, 50% बढ़ा दिया मतलब 60 कर दिया, एंड सेकंड नंबर इज इंक्रीज बाय 27, तो इसमें 50 प्लस में वैल्यू बढ़ा रहा है 27 का, रेशियो बिकम 3:4। तीन का वैल्यू जो है वो अपना 60 है, तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा, उससे 4 से 80 होना चाहिए, लेकिन है 50, मतलब 30 का वैल्यू जो है वो 27 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो 10 का वैल्यू चाहिए, 9 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस होता है, साइन प्लस कोसाइन होता है, कॉसेक माइनस, हाँ 1 माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और 1 + 10 है ना, सेक -10 होता है, तो वो तो जाके प्लस, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। सेक होता है 1/c² साइन हो जाएगा, 1 तो ये माइनस साइन इंटू, एक तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, सिर्फ tan² थीटा इक्वल्स टू 1 बच रहा है, 45, 45 हो जाएगा थीटा। ए टेक 30 मिनट मोर देन बी, कवर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड, ठीक है, 30 मिनट ज्यादा लगता है, ए डबल इज स्पीड, ए बी, ठीक, दो एक कर लेता है स्पीड, तो जो टाइम है वो 1 2 हो जाएगा, ही टेक 1 आवर लेस देन बी, अब बी से 1 घंटा कम लगेगा, उसको पहले ज्यादा लगता है, मतलब एक का वैल्यू 90 मिनट है, तो 90 हो गया, 90 मिनट/60 इंटू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड पूछा है ना, एक का वैल्यू 90, दो का वैल्यू 180, 180 नहीं, 90 मिनट लग रहा है ए को, और जो कि 30 मिनट ज्यादा है, तो उसको 60 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है 15 किलोमीटर को, 1 आवर लेस देन बी, ए डबल इज स्पीड, ए 1 आवर, तो 30 मिनट लगेगा, 30, क्या कर रहे हैं अब, ए डबल इज स्पीड 2:1, it takes 1 hour less than B to cover the same distance, A take 30 hour more, तो 90 का ही तो डिफरेंस है, एक का वैल्यू 90 दे रखा है, तो ए को लग रहा है 90 मिनट 1.5 घंटे, और जो स्पीड है वो 2 रेशियो है,
तो उस हिसाब से बी से जो है वो 1 घंटा कम लगेगा, तो बी को कितना लगेगा? 2.5 घंटा लग रहा है। 25 से 6, 6 बार में जाएगा, 25 से 1.5, 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर बी का स्पीड हो जाएगा। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 62,000। मंथली सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, 62,000 है। पिछले बार गलती की थी। शी ऑल्सो अर्न 6,000 पर मंथ ओवर टाइम 3 महीना, तो 18,000 रुपया 3 महीने के लिए उसको मिलता है। फाइंड द करेक्ट मंथली इनकम ऑफ द पर्सन। तो ये जो 18,000 रुपया है ना, यही बटेगा पूरे 12 महीने में। तो 12 से 180 जाएगा, 15 बार में 1,500 रुपया बढ़ेगा उसका। अगर मंथली का बात करें तो कितना हो जाएगा? 63,500। राइट सर्कुलर कोन है बी, रेडियस इतना 9, हाइट 21 है। टॉप ऑफ द कट बाय अ प्लेन पैरेलल पेज टू 1/3 to its base through the height of 1/3 from the top of the cone। 1/3 से काट दिया, तो हाइट जो है 1/3 मतलब 2/3 बचा, 14 बचा, और जो रेडियस हो जाएगा 2/3 मतलब 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंक्शन पार्ट। एक नजरिया इतना है और के आधार समांतर सम की ऊंचाई से एक शीर्ष का अनुभाग काटा जाता है, तो उस भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। बचे हुए का कि ऊपर वाले का, जो काटा गया उसका, अगर उसका पूछा है तो उस केस में जो है अपना 3 हो जाएगा रेडियस और 7 हो जाएगा हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 r स्क्वायर, 3 × 3 एच हो गया 7, 7 7 है ये, 66 आ रहा है, हाँ यही पूछा है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 999 गिविंग रिमाइंडर 10 और 9। अगर 9 रिमाइंडर बच रहा है और ग्रेटेस्ट है तो सम भी 9 वाला ही होना चाहिए फिर। 8 9 17, 8 7 15, 6 2 8, 7 4 11, रिमाइंडर 9 और 10 बचना चाहिए, इसमें 10 बचना चाहिए और इसमें 9 बचना चाहिए। आ, आ, ओके, 98 से काटेगा तो 10 बार में 980 जाएगा, और 98 से इसको काटा मैंने तो 107 बचा, और 7 2 9, हाँ 98 होगा। ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ 80 डिग्री टू द एवरेज ऑफ द डोनर्स ऑफ ए एंड ए बी। ए और ए बी, 9 7 16 का एवरेज, 160 का एवरेज 80, 80 80 1 1, ठीक है। और कुछ बचा है, एक बचा था वो उसके बाद में, अब जीए कर लेते हैं फटाफट। अ, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? हाईएस्ट पीक ना तमिलनाडु का हो जाएगा अपना, नहीं पता। राजस्थान का गुरु शिखर हो जाएगा, बी का 3 कहीं है, बी का 3 बताओ। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ब्रॉट नेशनल सेंटिमेंट टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, गांधी विद्रॉ द मूवमेंट बिकॉज इंक्रीजिंग कम्युनल फीलिंग्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनल फीलिंग्स की वजह से एनसीएम विड्रॉ थोड़ी किया था वो को, चौरी चौरा हुआ था ना, सॉरी, हाँ चौरी चौरा ही तो हुआ था, पुलिस स्टेशन फूक दिया था। नॉन कॉपरेशन। कम्युनल, उस समय वो भी तो चल रहा था ना, खिलाफत। विड्रॉ तो कर लिया था, ये बात सही है, चलो इसको देखते हैं, मार्क पर रिव्यू बाद में देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन दी। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए का सिंथेसिस, यूकैरियोटिक मतलब आरएनए का सिंथेसिस ये अपना होता है न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। और सिंथेसिस जो है, हाँ ठीक है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Aman wants to record a task that he needs to perform repeatedly. Which feature of MX Excel can be utilized for it? Or a task. He need to perform, बार बार उसको परफॉर्म करना है। मैक्रोस क्या है? चलो इसका आइडिया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following mountain is located near river धौली गंगा? धौली गंगा
कामेत नहीं आना ही मुड़ी हाथी पर्वत में नंदा देवी है धौलीगंगा के पास तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज स्लैश एंड बर्न? झूम बोलते हैं उसको, झूम। नाचो, दारू पी के झूम। AC current direction of magnitude varies. Current magnitude of current varies. uh Direction and magnitude क्या होगा? Randomly, periodically, extraordinarily? Do not vary, ये तो हटा ही दो। Exponentially, randomly, periodically, randomly। ये तो नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। रैंडमली थोड़ी होता है। पीरियोडिकली मतलब गैप गैप पे। यही रखते हैं इसको, देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये 52वां हुआ था। और प्रेसिडेंट पूछा है ना? यानी जैल सिंह थे क्या? हाँ। कौन था प्रेसिडेंट? ये अपना 52 है, और ये 87 88 के आसपास का बात है। 52वां जो आया था। ज्ञानी जैल सिंह ही तो थे उस समय। चलो देखते हैं। Which country's mission successfully demonstrated the artificial photosynthesis in space? आर्टेमिस मिशन तो नहीं है वो अपना, सोलर वाले से है। गगनयान भी नहीं है। सोयूज MSP होना चाहिए, चाइना का। सेंजो, सेंजो मिशन। क्योंकि रशिया वगैरह अभी सब कर पा नहीं रहा है। चाइना वाला ही होना चाहिए। सोयूज तो रॉकेट का नाम है रशिया का। यही होना चाहिए। कैबिनेट अप्रूव डैश टू ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट इन कनेक्टिंग मेघालय एंड आसाम। वाह, ये सब नहीं याद है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, बिजनेस, ओशन, पैसिफिक ओशन। अटलांटिक जो है वो सेकंड बिगेस्ट है। पैसिफिक ही तो है। नहीं, इंडियन। कल ही तो पढ़ाए थे अपना स्टूडेंट को। पैसिफिक ओशन। नहीं, पैसिफिक ओशन नहीं होना चाहिए। पैसिफिक ओशन में कहाँ ट्रेड होता है? पैसिफिक ओशन अपना USA का वेस्टर्न कोस्ट से लेकर जापान का उस बीच में काफी बड़ा ये। अटलांटिक ही होना चाहिए। यूरोप और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में ज्यादा ट्रेड होता है, और वहीं से फिर वो ट्रेड निकल के एशिया की तरफ भी जाता है, जो कि इंडियन ओशन से होते हुए जाता है। अटलांटिक ही आंसर होना चाहिए। पैसिफिक नहीं होना चाहिए। कैबिनेट अप्रूव डैश ग्रीनफील्ड। ये वापस से आ गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सही है, skip किया था। When rock fracture in the earth crust and again the same rock masses move in different direction, moves as fault। हाँ, क्रैक हो जाता है, उसी को फॉल्ट बोलते हैं। क्रस्ट में अगेन रॉक masses move in different directions, फॉल्ट लाइन होता है, वहां पे अर्थक्वेक आता है। नॉट ट्रू रिगार्डिंग GST। इट विल रिप्लेस लग्जरी टैक्स, नहीं रिप्लेस मल्टीपल टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है ये। इनडायरेक्ट टैक्स है, पास ऑन कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स वही कॉर्पोरेट टैक्स ये सब होता है। द नेशनल, क्या पूछा इसमें? रॉन्ग ही पूछा था ना, नॉट ट्रू अबाउट। डायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉट ट्रू है। अच्छा तो ट्रू है। नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश ग्रुप विद इन द इंडिया। एथनिक ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस ग्रुप। एथनिक ग्रुप नहीं होता, ये सब आता है। ट्राइबल कितना है, SC ST, शेड्यूल कास्ट वाला, रिलीजियस भी पता चलता ही है। तो which of the following statement regarding forward policy is not correct? Forward policy. If Lord Auckland, India's border, protecting India's border about northwest frontier of India, Indo-Burmese। नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं है। No matter how good the foreign rule may be, cannot match Swarajya।
हुज व्यू एक्सप्रेस इन दिस। ये तो बीजीटी ही बोले होंगे। इन लोगों के बस का बात नहीं है बोलना। ये बीजेटी ही बोले होंगे। डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एससी कैटेगराइजेशन एक्ट। शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन कर्नाटका, आंध्रा, नहीं पता। 44। मोहनजोदाड़ो क्या मिला था? ग्रेट बाथ, ठीक है, ए का 4। हड़प्पा में ग्रेनरीज मिला था 6 ठो। काली लोथल पोर्ट है, डी का 2 होना चाहिए, ठीक है। 11 मिनट बचा है, हो जाएगा। विच डिकमीशन्ड नेवी शिप बीइंग कन्वर्टेड इनटू अंडर वाटर, ये तो अपना गुलदार 2 बार पूछ लिया इसको। मुंबई में 46 पॉइंट कितना करोड़ रुपया दिया था उसको बनाने के लिए। गिव मी ब्लड आई शिल गिव यू सुभाष चंद्र बोस। ये गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, 1 का सी। 3 ऑप्शन में। नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, 3 का ए। और कृष्णा महाबलेश्वर, 4 का बी, ठीक है, यही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ है ना हिंदी वाला, मेज व्हीट मस्टर्ड बार्ले। अरे यार ये क्रॉप क्रॉप वाला ना साला भूल जाते हैं, खरीफ पूछा है ना। तो मेज व्हीट मस्टर्ड और बार्ले, बार्ले नहीं होगा, मेज भी नहीं होगा। मेज होगा, मेज नहीं होना चाहिए, बार्ले नहीं होगा इतना श्योर है, मस्टर्ड भी नहीं होगा। व्हीट और मेज इन दोनों में से है। खरीफ मतलब अपना जो समर में होता है, तो गेहूं। अ, मेज, चलो देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। विच ऑफ द विच विल रिजर्व रिसीव प्रेसिडेंशियल एशन टू बिकम लॉ एमिंग रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन गवर्नेंस ऑफ वर्क प्रॉपर्टी इंडिया 2025। तो ये वर्क एक्ट है, वर्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2025। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेर क्रिएटेड इन द ईयर। तो झार उत्तराखंड तो 2000 में क्रिएट हुआ था। हाँ 2000 में ही तो हुआ था। उत्तरांचल था ना पहले। 2000 में ही हुआ था। Who received the द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्पेसिंग कोचिंग स्पोर्ट्स 2024 रेगुलर कैटेगरी, ये पढ़ा था मैंने। अ, पाली देशपांडे, एस राणा, देव केस हटा दो इसमें, मुरलीधरन, मुरलीकांत राजाराम, ये 3 लोगों को मिला था, इतना पता है मेरे को। कौन सा अवार्ड था ये? अर्जुन अवार्ड था ना। द्रोणाचार्य, हाँ, गुरु को मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड, कहाँ गया? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, तो कोंकण वाला हो गया। कोरोमंडल तो अपना इधर हो जाएगा, तमिलनाडु साइड वाला। मालाबार जो है केरला वाला, कन्नड़ हो गया कर्नाटक वाला, कोंकण होगा गोवा वाला। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी है। Which of the following volcanic region is also known as Valley of 10,000 Smokes? My God, इतना कमाई, माउंट इतना ज्यादा, कतमाई, चिम्बारो, कोटोपेक्सी, नहीं पता। A student by chance mix acetone with alcohol. The mixture of acetone and alcohol can be separated by acetone और alcohol मिला दिया है। तो क्या करेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे, सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन से ही तो अलग हो पाएगा, अगर दो चीज अच्छे से मिक्स हो गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुक्का मार रहे हैं भाई, देखो क्या होता है। आइडिया नहीं है मेरे को उसका, कंप्यूटर टर्म में पीडीएफ हो जाएगा। आ, पोर्टेबल था कि प्रिंटेबल? प्रिंटेबल था शायद। नहीं, पोर्टेबल था। ये साला कंफ्यूज करने वाला एरिया है वो।
हाँ पोर्टेबल ही होता है पीडीएफ, प्रिंटेबल नहीं होता है, पोर्टेबल होता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 सेलिब्रेटेड पार्वती आगरा रामसर राइट गोंडा उत्तर प्रदेश। सस्टेनेबल वेटलैंड फॉर टुमारो, यही होगा। सुना सुना सा लग रहा है। Which of the following responsible for formation of northeast monsoon in India? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, तो वही जो अपना नॉर्मल मॉनसून आता है। साउथ वेस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं, बे ऑफ बंगाल का लो प्रेशर जो मिलता है तो इधर से क्रिएट होता है अपना नॉर्थ ईस्ट वाला। और इधर वाला अरेबियन सी से लेके आता है नॉर्मल मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होना होगा नहीं, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं होगा। कंसीडर फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स द हाईएस्ट कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्जरी को इंटर पार्लियामेंट डिमांड फॉर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू, ठीक है दोनों कर सकता है, सही है। एंड हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास हैड पावर टू इशू इट। These rates are borrowed from American law where those known as prerogative rates. ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो कहीं पढ़े नहीं है, रिट्स वगैरह तो पार्लियामेंट्री। ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को। एक दो तीन, वन टू करते हैं। गुप्ता पीरियड, आर्ट एंड लिटरेचर। वैदिक पीरियड में ये हुआ था, फोर का ए, वन का डी। मौर्य पीरियड में स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म का, अशोका के टाइम में, टू का सी। ठीक है। तोलकापियम तो संगम हुआ था। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क अपार नेट था ना, APAR, ARPA, अर्पा नेट था। अपार नेट था ना, अपार। हाँ यही तो था। अपार नेट, अर्पा नेट क्या था, पता नहीं, हो सकता है ये होगा, मैं पढ़ने में गलती हुआ हो। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? 11th, ट्वेल्थ वाला चला ही नहीं था, 14 में होने वाला था, उससे पहले वाला ना, 9 से 14, और 14 में शुरू हुआ था, उसको बंद कर दिया गया। 10 से 15 नहीं होगा, 8 से 13। एक मिनट। तीसरा 12th 5 ईयर प्लान लास्ट था, ठीक। और वो ज्यादा नहीं चला था, एक दो साल ही चला था। 14 में तो अपना मोदी जी आ गए तो उन्होंने नीति आयोग ला दिया, तो अगर ये 14 तक चलता तो फिर 12 वाला आता कहाँ से? 14 से पहले 7 5 12, और ये 2 साल पे, ये 7 और 12 वाला ही होना चाहिए, क्योंकि 1991 से अगर देखें हम, आ, वो था अपना नाइन्थ था, 91, एट नहीं, नाइन्थ नहीं, एट था, 91 से 95, 96, फिर 96 से 2001, 2001 से 5, 2006 7, हाँ यही वाला होगा। The government has introduced which type of visa for foreigners seeking traditional Indian treatments? आयुष वीजा, वेलनेस वीजा, मेडिकल वीजा। आयुष वीजा होना चाहिए, ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट लेना है तो। कितना बचा है? 2 मिनट। अगर कौन सा विच फॉलोइंग इज करेक्ट? और नेशनल एंथम 1950 में, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो है 48 से 47 में, ये था रेटिफाई, ये भी गलत है। नेशनल फ्लैग भी बहुत पहले कर लिया था, यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इट स्टेटमेंट इज द वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है। A citizen by birth can become, ये गलत है, टू नहीं होगा, टू वाला कहाँ है? ड्राइव अंडर, ये भी गलत है, भगा सकते हैं, साला गद्दारी करेगा तो बैठा के रखेंगे। कंप्यूटिंग डैश यूजर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर कंट्रोल इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन फायरवॉल। which who released the cyber security handbook for Mahila Suraksha on 50th International Women साइबर सिक्योरिटी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक, वही थी होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का मामला है टेक्नोलॉजी।
रिस्क ही ले रहे हैं तो। विच स्कीम एम टू डिसाइड इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड डिजिटल राइट। ये वाला तुक्का मारते हैं यार। बहुत सारे बच्चों को अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर गोल्ड मेडल है यार, कितना गोल्ड मेडल। मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल 22 या 23 मार्च, 22 मार्च। MS Excel zoom appears on the dash portion of the workspace, the top left corner में होता है, नहीं bottom left zoom, नहीं bottom right। 10 नंबर। Which state government approve मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरा स्वरोजगार योजना पावर सिंगल वुमेन। एकल महिला, हिंदी नाम लग रहा है। पंजाब नहीं होगा, राजस्थान हो सकता है। छोड़ो, ज्यादा तुक्का नहीं मारना चाहिए। GST 101वां था। which was regarding post Mauryan, correct, post Mauryan ना, Mauryan के बाद Satavahan rule the all over the parts of western नहीं south में थे। Kushan king called him Devapura, hence godly status। Saka rule, this is Kushan who took the grand titles last। ये होना चाहिए। Property was not application of third law, ruling of prayer king all heart। ये ना, अरे यार, मैं रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा दिया, 45 मिनट रीजनिंग में लगाया। कितना आया? 98। नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है, 100 भी हो सकता था, कहाँ गलत कर दिया है। जो ये यार, मैथ में गलत हुआ ना, सही बता रहे हैं, एकदम डूब बनना चाहिए चुल्लू भर पानी में। भाई देखो, टॉपर 120 में 120 कितना समय लगा है? 2 मिनट में टॉपर, 2 मिनट में टॉपर बनी है, 2 मिनट में। अभी ऐसे खोलिए, रीअटेम्प्ट मारिए, नहीं दूसरा आईडी से खोलिए और बन जाइए टॉपर। चमार लोग, ये ना, ये 5, ये लोग का हम मान सकते हैं, 5 रैंक से ये लोग असली में रैंक 1 2 3 होना चाहिए। इन लोगों का 106, 105, 104 ये सब लाया जा सकता है, बहुत मेहनत लगता है बट आ सकता है। ये भी सारा डाउटफुल है। ये खैर तो क्या ही बताएं, छोड़ो। तो ऐसा कुछ था, कितना टाइम लगा मेरे को दिखाएगा? बस, कैटेगरी वाइज टाइम क्यों नहीं दिखा रहा? सेक्शन वाइज टाइम दिखाना चाहिए ना, दिखाता तो था पहले। अच्छा, सेक्शन है ही नहीं तो टेक्स्ट सेक्शन वाइज टाइम क्यों दिखाएगा? हम भी कमाल कर रहे हैं। सेक्शन तो है ही नहीं तो सेक्शन वाइज टाइम दिखाएगा नहीं। तो समझ में आया तो कैसे क्या करना है। मैंने कुछ कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनमें ज्यादा टाइम दिया। ठीक है, ये स्लो वाला कहाँ है? गलत क्या हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है, सही है। टू इज फॉल्स। लगा ही था कि कम्युनल फीलिंग्स वगैरह नहीं था वो, चौरी चौरा हुआ था उसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। चौरी चौरा, बट मे बी पता होते हुए साला गलत कर दिए हैं। मार्क, मैक्रोज ये ना हम पक्का एग्जाम में मार देते हैं मैक्रोज, क्योंकि ये इसके बारे में ही नहीं सुने हैं और ये चीज नहीं सुने हैं। बाकी टेम्पलेट पता है मेरे को क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये फंक्शन, फंक्शन भी क्या होता है कि फंक्शन की दबा के कुछ कुछ जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, ये मैक्रोज ही इसका होना चाहिए था। इस पे रिस्क लेना चाहिए था मेरे को। एंड लाइट चली गई, नाइस। ये तो पता ही नहीं था कितना अप्रूव किया, ये वाला साला नहीं बना था, इसको देखना पड़ेगा क्या था इसमें। अह, कौन ने प्रूव किया? तो उस रेशियो में ही डिवाइड होगा क्या? 12, तो मतलब 3:4 में वो साइड होता है, 3:4 में परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिवाइड होता। और ये अपना 12 और ये 16 तो है ही, मतलब 28 है। तो 28 का स्क्वायर हो जाता 784, इक्वल्स टू 3 या 9 का स्क्वायर
और ये 4 का 16, तो 25x² का वैल्यू 784। तो x का वैल्यू कितना आता है? 28/5। तो उस हिसाब से जो x, ये जो 4 और 3, 7x+28, तो 28 सत्ते कितना होता? 8 7 56 6 5 7 दूनी 14, 5 19, 196/5। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से 3 बार में, फिर 5 9 45, 2 10, +28 इसमें जोड़ेंगे तो 8 9 17, 3 2 5 67.2 आ तो रहा है यार। है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे था, ये बना बन जाना चाहिए था ये। गड़बड़ कर दी है ये। इजी क्वेश्चन था, बच सकता था। फॉरवर्ड पॉलिसी, इंडो बर्मीज बॉर्डर पे ये पॉलिसी था। आगे बढ़ते जाओ। कब? जब जापान अटैक किया था तब, कि इंडो बर्मिस वॉर जो हुआ था उसका। बर्मा को तो कब्जा लिया था ये लोग। ठीक है, 36 नंबर गलत हुआ है। अबे यार, माइनस है ना। हे भगवान, माइनस वाले में k³ + 3k होता है। तो 4 × 12 जुड़ता 64 में, 12 जुड़ता 64 में, तो कितना होता? 4 2 से 76 होता। लानत है। चुल्लू भर पानी में डूब आना चाहिए ये सब, अगर गलती करते बैठे तो। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बोला था तो किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। अच्छा, ठीक है। नाइस। हम्म। चलो, ये एक नया चीज पता चला। इंडिया फॉर इंडियंस, गो बैक टू वेदास, ये वाला भी गलत हो गया यार। ये कैसे गलत हुआ? फ्लाइट टू दिल्ली ऑन। 3.5 मिनट दे के इस वाहियात रीजनिंग पजल को बनाए हैं। स्टार्ट ही गलत किया, कोई बात नहीं, इसको वापस से बनाएंगे हम। वक्त अमेंडमेंट, सिंपल सा नाम था। रेगुलेशन, अच्छा ठीक है। हो गया गलती इसमें भी। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वक्त वाला। जनवरी, जनवरी का नहीं, फरवरी का। उसमें आईबी के लिए जब पढ़े थे तो उसमें था। उसके लिए जो पूरा स्कीम का नाम था कुछ उम्मीद, ऐसा नाम था बिल का। 75 नंबर बताओ यार, ये भी गलत हो रहा है। ये भी गलत हो रहा है। हाउ मेनी डेज? अरे यार, 2 दिन में ये लोग 18 यूनिट काम कर रहा था। 180 बनाना था तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो 20 दिन होता ना। शिट यार। इतना में कंफ्यूजन था ये तो। ये मैथ्स में हुआ क्या है? हम क्या करके रखे हैं मैथ्स में? ये भी गलत हो गया है। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक। डी इज पॉइंट ऑन साइड बीसी, ठीक। बीसी 16 है, बी डी जो है वो 11 है, तो ये 5 होगा। ए डी सी थीटा, बी ए सी ये वाला पूरा थीटा सेम है। तो इसके सामने ए सी है और इसके सामने 16 है। तो लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू, तो ये वाला एंगल जो है, इस एंग हाँ, हट। 5/AC, AC स्क्वायर हो जाता 80। तो AC का वैल्यू होता 16 × 85 होता है, 4√5। भारतीय भाषा पुस्तक की 23 23 23 लगा ही था कि गलती कर रहे हैं। वह मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस सवाल का। इस सवाल का दो, 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 ये सवाल 3, ये सवाल 4। 4 सवालों का मुझे दुख है। और ये 4 सवाल जो है,
4 नंबर और एक 5 नंबर मेरा कम कर दिया, 100 भी क्रॉस हो जाता है इस बार भी। अरे यार, नेट ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो ये था प्रॉपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को कोई और डाउट या कुछ और चाहिए होगा, मतलब कोई और क्वेरी होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में। ये भी बना सकता था। 4 5 सवाल हो गया, 5 और 1 6। 6 मार्क्स जो है मैंने फ्री फोकट में बांट दिया है गधों की तरह। मतलब 6 मार्क्स आ सकता था यार, 6 6 मार्क्स, मतलब क्या बताएं हम, 6 नंबर। हद है यार, हद है, 6 मार्क्स। उत्तराखंड का है, 6 मार्क्स। दुख होता है, दुख। दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट। तो ये था मॉक आज का। 6 इसमें जुड़ता तो 8 6 14, 104 हो जाता। 104 हो जाता तो फिर मजा आ जाता, इधर कहीं नाम आ जाता। खैर, ये कुछ गलतियां हैं मेरी तरफ से, और आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। मैं जल्द ही सीजीएल मेंस का प्राइवेट ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये CBT 2 देने के बाद स्टार्ट होगा वो। तो ज्वाइन कर लो, वहीं पे अपडेट मिलेगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।